नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुरुवंश की धृतराष्ट्र, पांडु व विदुर की जन्म के बारे में, जिसकी शासन काल से महाभारत युद्ध शुरू हुआ। सत्यवती महाराज शांतनु से विवाह करके चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। चित्रांगद और विचित्रवीर्य बालिक थे, तभी शांतनु का स्वर्गवास हो गया। भीष्म ने उनका पालन पोषण किया। चित्रांगद बहुत छोटे थे जब भीष्म ने उन्हें हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठाया, लेकिन गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मर गए। इस पर भीष्म ने विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। भीष्म अब विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता करने लगा। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का विवाह होने वाला था। भीष्म अकेले ही स्वयंवर में आके सभी राजाओं को हराया और तीनों कन्याओं को पकड़कर हस्तिनापुर ले आए। भीष्म को बड़ी कन्या अंबा ने बताया कि वह अपनी आत्मा राजा शाल्व को दे दी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने विचित्रवीर्य के साथ अंबिका तथा अंबालिका का विवाह करवाया। वह हारी हुई वस्तु स्वीकार नहीं करता, ऐसी कहकर शाल्व ने अंबा को स्वीकार नहीं किया। तब वह हस्तिनापुर वापस आई और भीष्म से कहा, हे आर्य, तुम मुझे हर कर लाए हो, इसलिए मुझसे विवाह करो। लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसका अनुरोध नहीं माना। अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा, महर्षि परशुराम ने अंबा से कहा। परशुराम ने भीष्म को बुलाया, लेकिन वह नहीं आया। इससे क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास गए और दोनों वीरों में भयानक लड़ाई हुई। हार जीत का निर्णय नहीं हो सका क्योंकि दोनों महान योद्धा थे। अंततः देवताओं ने इस युद्ध को रोका। हताश होकर अंबा जंगल में तपस्या करने चली गई। विवाहोपरांत विचित्रवीर्य अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास करते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से मर गए। अब पूरी तरह से नष्ट होने के भय से एक दिन सत्यवती ने भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। भीष्म ने माता की बात सुनकर कहा, माता, मैं किसी भी स्थिति में अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती बहुत दुखी हो गई। उन्हें महर्षि पराशर से पैदा हुआ अपना पुत्र वेदव्यास अचानक याद आया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर सत्यवती ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निःसंतान ही स्वर्गवासी हो गए, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। वेदव्यास ने उनकी आज्ञा मानकर कहा। 1 वर्ष बाद वेदव्यास बड़ी रानी अंबिका से मिले। डर से अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वेदव्यास फिर माता से कहा, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। यह सुनकर सत्यवती बहुत दुखी हुई और वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को देखकर डर गई। माता, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा, वेदव्यास ने कहा जब वह अपने कमरे से बाहर आया। माता सत्यवती को इससे और भी दुख हुआ और बड़ी रानी अंबालिका को वेदव्यास के पास वापस जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने खुद नहीं गया, बल्कि अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेजा। दासी ने वेदव्यास से भोग कराया। अब वेदव्यास ने माता सत्यवती से कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र होगा। वेदव्यास फिर तपस्या करने चले गए। बाद में अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु और दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। धन्यवाद। ऐसी पौराणिक कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।